चलिए अब और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह सीखेंगे हम लोग मैनी और मच में। मैनी मच का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब मैनी मच में क्या ध्यान रखने वाला बात है, तो वो ध्यान रखेगा मैनी के बाद यदि आप नाउन इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो वो हमेशा प्लुरल याद रखिएगा। मैनी के बाद हमेशा नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा। और मच के बाद याद रखिएगा, मच के बाद आप हमेशा नाउन यूज करते हैं सिंगुलर का, नाउन सिंगुलर का। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा यहां का नाउन अनकाउंटेबल रहना चाहिए, अनकाउंटेबल। और यहां जो आपका नाउन प्लुरल आएगा यह काउंटेबल आएगा, काउंटेबल। तो याद कर रखना है। और याद तो छोड़िए बाद में रख लेंगे, पहले सेंटेंस को ही देख लेते हैं। जैसे यदि हम सेंटेंस बनाएं, मैनी बॉयज आर एब्सेंट, मैनी बॉयज आर एब्सेंट। तो यहां ध्यान रखेगा कि बहुत सारे लड़के एब्सेंट हैं। तो मैनी के बाद आने वाला नाउन क्या है, बॉयज है। मैनी के बाद आने वाला नाउन जो बॉयज है वो क्या है, प्लुरल है। यानी कि यह जो नाउन है यह प्लुरल यूज हुआ है, बात समझे। और यह ध्यान रखेगा कि यही आपका जो बॉयज है यह सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन जाता है। जब आप कहते हैं मैनी बॉयज, तो मैनी के बाद का जो आने वाला नाउन है वह क्या है, प्लुरल है। फिर से जरा समझते हैं, मैनी के बाद बॉयज नाउन है, और नाउन में भी कैसा नाउन, काउंटेबल। कौन सा, बॉयज को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। अब काउंटेबल में सिंगुलर या प्लुरल, तो मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल में प्लुरल आएगा, सिंगुलर कभी नहीं आ सकता है मैनी के बाद। मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, ये बात सच है, लेकिन वो हमेशा प्लुरल ही आएगा। अब रही बात, यही आपके सेंटेंस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। अब गौर कीजिएगा, तो नाउन जो कि काउंटेबल है और सिंगुलर या प्लुरल, तो प्लुरल है, और यही प्लुरल नाउन सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि सर सब्जेक्ट भी तो प्लुरल बन गया। मैनी के बाद नाउन सब्जेक्ट बनने वाला था, और वो सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल, तो वर्ड भी हमने कैसा लगाया, आर लगाया। इस बात को ध्यान रखेगा। अब कहीं ऐसा दे दिया आपको, मैनी गर्ल आर गोइंग देयर। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में कहां एरर है, जरा सोच के बताइए। मैनी गर्ल आर गोइंग देयर, सोचिए सोचिए तेजी से। मैनी गर्ल आर गोइंग देयर में एरर कहां पर है। अब मैनी की मतलब कह सकते हैं क्वालिटीज क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कि मैनी के बाद हमेशा हम लोग प्लुरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। मैनी के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, प्लुरल नाउन। लेकिन यहाँ गर्ल तो सिंगुलर है, गर्ल क्या है, सिंगुलर। तो ये तो पूरी तरीके से गलत बात हो गई कि मैनी का मतलब ही होता है एक से ज्यादा। जब मैनी का मतलब हुआ एक से ज्यादा, फिर एक लड़की के बारे में बात कैसे हो सकती है। यानी यहाँ गर्ल लिखना गलत है, यहाँ एरर में क्या होगा, गर्ल्स होगा। यही आपको एरर डिटेक्शन दे दिया, या इनकरेक्ट करेक्ट में जब देता है आपको, इनकरेक्ट और करेक्ट में देता है। तो इनकरेक्ट में लिखिएगा गर्ल, और करेक्ट में लिखते हम लोग गर्ल्स लिख देते हैं। मैनी गर्ल आर गोइंग देयर, तो गर्ल यहाँ इनकरेक्ट है और सही क्या होगा, करेक्ट, यानी गर्ल्स होगा। फिर ऐसा लिख देगा कि मैनी गर्ल्स इज नॉट प्रेजेंट। अब यहां फिर आपको एरर पहचानना रहेगा कि मैनी गर्ल्स इज नॉट प्रेजेंट। अब सोचिए इसमें गलती क्या है, इसमें एरर क्या है, मैनी गर्ल्स इज प्रेजेंट। अब ध्यान रखिएगा कि मैनी के बाद नाउन हो गया प्लुरल, नाउन क्या हो गया, प्लुरल। और यही जब प्लुरल हो चुका है तो यही ना हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट भी तो हो गया प्लुरल। और यदि सब्जेक्ट हो गया प्लुरल, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल। तो यानी यहाँ पर इज इनकरेक्ट है, और करेक्ट में क्या होगा, आर का यूज करेंगे। बात को समझ रहे हैं। तो आपको जो मैनी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो आना चाहिए कि मैनी के बाद नाउन तो प्लुरल आएगा, और वो भी कौन सा, काउंटेबल। और यही आपके सेंटेंस का क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो आने वाला वर्ब भी क्या बनेगा, प्लुरल ही बनेगा। तो मैनी के बाद नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लुरल ही होना चाहिए।
फिर समझिएगा, मैनी एक से ज्यादा की बात करता है, जिस वजह से मैनी के बाद आने वाला नाउन भी क्या रहेगा, प्लुरल। और वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल ही प्लुरल रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर रहता है, ये पहले आपको बताया जा चुका है। और यही नाउन जो प्लुरल है, या जब सब्जेक्ट बनता है तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही हो गया आपका प्लुरल, तो वर्ड भी क्या लगाइएगा, प्लुरल ही लगाइएगा। ये है आपके मैनी का कॉन्सेप्ट। अब रही बात मच के बारे में बात कीजिएगा, तो मच के बारे में बात यह है कि मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। मच का यूज किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। यानी जब कोई अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उससे पहले आप मच का इस्तेमाल कीजिएगा, मैनी का नहीं ये इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे हम कह सकते हैं, आई हैव मच ऑयल। आई जब आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा ऑयल है, तो आप वहां आई हैव मैनी ऑयल तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैनी के बाद तो काउंटेबल नाउन चाहिए, वो भी प्लुरल में। और ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कह सकते हैं आई हैव मच ऑयल कह सकते हैं, या कह सकते हैं शी हैज मच हैप्पीनेस। शी हैज मच हैप्पीनेस। तो मच के बाद याद रखिएगा आपका ऑयल और हैप्पीनेस दोनों का दोनों क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। और आपको पता होना चाहिए अनकाउंटेबल हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर ही रहता है। फिर समझते हैं इसको, जैसे कह सकते हैं मच लैंड इज कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड मतलब खेत को जोता गया है। मच लैंड इज कल्टीवेटेड, इसको हटा देते हैं, मच लैंड इज कल्टीवेटेड। अब आप समझिए कि मच के बाद जो लैंड नाउन आया है, यह क्या है, लैंड तो नाउन है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो लैंड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये होता है अनकाउंटेबल। और आपको पता है अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है। मैंने कहा था अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जिसकी गिनती एक से दो हो ही नहीं सकती है। जिसकी गिनती एक से दो, एक है तो उसका दो नहीं हो सकता है, क्योंकि दो हो गया तो वो काउंटेबल में चला जाएगा। तो यह हम इसकी गिनती ही स्टार्ट नहीं होती है, जिस वजह से इसे सिंगुलर मानकर रख लिया गया है कि चलो इसे सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि प्लुरल मान नहीं सकते, क्योंकि ये एक से दो तो होगा नहीं। यानी यहां पर मच, जो मच के बाद जो नाउन आया है वो क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। और यही आपका लैंड सेंटेंस का क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट। मच के बाद जो लैंड आया वह नाउन है, नाउन में अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, की उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। और वही नाउन जो अनकाउंटेबल था इस सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। इसीलिए आप यहां पे वर्ब क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो मच का क्या कॉन्सेप्ट है, मच का कॉन्सेप्ट है कि मच के बाद नाउन सिंगुलर, और सिंगुलर में कैसा, अनकाउंटेबल। और इसी के साथ आप वर्ड भी क्या लगाइएगा, सिंगुलर ही लगाइएगा। तो दोनों के एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। मैनी के बाद नाउन प्लुरल, जबकि मच के बाद नाउन क्या होता है, सिंगुलर। मैनी के बाद काउंटेबल, मच के बाद अनकाउंटेबल। मैनी जब नाउन प्लुरल लेगा उसके बाद आता है तो वर्ड भी प्लुरल, जबकि मच के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आता है यानी सिंगुलर, तो वर्ड भी क्या होगा, सिंगुलर। ये मैनी और मच के बीच का कॉन्सेप्ट हुआ, बात समझे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ से हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि मच वाटर वर नॉट क्लीन। यहां पर आपको इनकरेक्ट और करेक्ट में यूज पहचानना है। देखते हैं जरा, आप आंसर बताते रहिएगा। तो मैनी पेन इज नॉट
ब्लैक। मच मिल्क मिल्क्स इज मिक्स्ड इन वाटर। ये 3 सेंटेंस में एरर पहचानिए तो, मच वाटर वर नॉट क्लीन, मैनी पेन आर नॉट ब्लैक, मच मिल्क्स इज मिक्स्ड, ये एक्स है, मिक्स्ड इन वाटर। अब इसमें एक एक करके इनकरेक्ट और करेक्ट पे यदि आप जाइएगा तो मच है, मच के बाद अनकाउंटेबल चाहिए तो वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन वर भी क्या चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि आपका अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, तो यहाँ वर ना होके क्या होगा, वाज होगा, तो वर इनकरेक्ट है, वाज क्या होगा, सही होगा। फिर बी नंबर में आते हैं, मैनी पेन आर नॉट ब्लैक, तो मैनी के बाद आपको पता है, मैनी के बाद नाउन क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए, यहां रख दिया पेन जो कि सिंगुलर है, तो गलती, तो यहाँ इनकरेक्ट में पेन और करेक्ट में क्या यूज हो गए, पेन, क्योंकि मैनी के बाद प्लुरल चाहिए और यहां दे दिया पेन सिंगुलर, तो गलती हुआ कि नहीं हुआ। यहां देखिए मच के बाद नाउन ठीक दिया अनकाउंटेबल, लेकिन वर्ब दे दिया प्लुरल। मच के बाद नाउन जब अनकाउंटेबल सिंगुलर आ रहा है, फिर वर्ब आप प्लुरल कैसे दीजिएगा, आपको सिंगुलर लगाना पड़ेगा, तो वाज हुआ। मच मिल्क्स इज मिक्स्ड, अब मच देखिए अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो यहाँ अनकाउंटेबल मिल्क है, लेकिन अनकाउंटेबल में एस और ई एस आप लगा नहीं सकते हैं। ऑयल का ऑयल से नहीं कर सकते आप, वाटर का वाटर से नहीं कर सकते आप, पानी का ढेर सारा पानी प्लुरल तो नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल का प्लुरल आप नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मिल्क से ही गलती हो गया। यहाँ सब कुछ है, देख रहे वर्ड भी सिंगुलर है, गलती यहाँ पे नाउन में ही आ गया कि अनकाउंटेबल में लगा दिया एस, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा मिल्क्स को ही कीजिएगा गलत, और सही में क्या कीजिएगा, करेक्ट में मिल्क कीजिएगा। तो ये रहा आपका मैनी और मच का कॉन्सेप्ट, इसको सही से देखिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, यदि लिखिएगा तो समझ में जल्दी आएगा, बात समझे। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर दोबारा डिस्कशन कर लूंगा, आई विल हैव नो प्रॉब्लम। ओके, नोट कीजिए।